Welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have already discussed about chapter 10 religious reform movement. Okay, religious reform movement के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि religious reform movement क्या था. तो आफ्टर एडवेंट ऑफ द इस्लाम मतलब इस्लाम धर्म के आने के बाद इंडिया गेट मैनी चेंजेस इन रिलीजियस फील्ड. ओके, इंडिया में कई तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे थे इन फील्ड ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, माने कई तरह के चेंजेस होते वो देखने को थे. बट इन दिस टाइम पीरियड वी नीड टू रिफॉर्म इन इंडियन रिलीजियस एंड इन इस्लाम रिलीजियंस. लेकिन उस समय तक क्या था, हमारे दोनों धर्मों को रिफॉर्म की नीड थी. ओके, यानी बोथ रिलीजियंस वर नीड टू रिफॉर्म. सो द रिफॉर्म मूवमेंट वर्क एज इन अ सोसाइटी दैट दे वर वेरी, यानी दे वर द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट वॉज अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम, माने भक्ति मूवमेंट किसके लिए था, या भक्ति मूवमेंट के बारे में जो हम लोग भक्ति मूवमेंट जो था वो किसके लिए था, हिंदू रिलीजियन माने हिंदू धर्म के लिए था. हिंदू धर्म के लिए सुधार आंदोलन जो किए जा रहे थे वो अकॉर्डिंग टू भक्ति मूवमेंट था. ओके, बट इन इस्लाम रिलीजियन माने जब हम इस्लाम धर्म के बारे में बात करते हैं तो इस्लाम धर्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट था वो क्या था, सूफी मूवमेंट था. ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सूफी मूवमेंट. मैंने सूफी मूवमेंट के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैनी इन सूफी ऑर्डर माने सूफी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ द सूफिज्म मैंने सूफीज के आपको कई प्रिंसिपल्स माने क्या सिद्धांत थे उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है सूफी ऑर्डर्स माने हाउ मेनी सूफी ऑर्डर्स माने सूफी ऑर्डर्स क्या थे. तो मेन सूफी ऑर्डर्स जो थे वो कितने थे, 12 थे. बट टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट first were silsila. Okay, first were silsilas and second माने सिलसिलास माने ऑर्डर और सिलसिलास माने जो भी सूफियों के ऑर्डर थे. ओके, these orders are known about as a सिलसिला माने इन ऑर्डर्स को हम लोग सिलसिला के नाम से भी जानते थे. ओके, बट टू मेन इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स वर, उनमें क्या था, सबसे पहला क्या था, सुहरावर्दी था और सेकंड क्या था, चिश्ती. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मनी सोशल रिफॉर्म ऑफ द सूफी टाइम पीरियड माने सूफीज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग कई रिफॉर्मर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे. जैसे फर्स्ट क्या थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया. मैनी सोशल रिफॉर्मर्स या मैनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स came to Nasruddin Chirag in Delhi. Many social, many religious reformers as a Sufi movement. Okay. Next we discuss impact of the Sufism. Impact of the Sufism माने सूफीवाद का क्या impact था? What was the impact of सूफीवाद? माने सूफीवाद का क्या impact था? Next we have discussed the topics of भक्ति movement. भक्ति movement क्या था? मैंने आपको बताया ना, भक्ति मूवमेंट वॉज अबाउट द हिंदू रिलीजियन. भक्ति मूवमेंट किसके लिए था, हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन के लिए. बिकॉज मैनी इविल्स हैव टू ऑकर इन हिंदू रिलीजियंस माने हिंदू धर्म में भी कई बुराइयां थी. ओके, सो इन दैट टाइम पीरियड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नैनार एंड अलवार. माने दीज नैनार्स कौन थे, तो देयर वर 63 नैनार्स एंड अलवार्स कौन थे, तो देयर वर 12 alwars in the number of various castes. So today I will discuss about the Bhakti Sant. Okay, class, in next I will discuss about Bhakti Sant. ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया था भक्ति संत क्या है, भक्ति रिफॉर्म मूवमेंट क्या था. तो भक्ति रिफॉर्म मूवमेंट्स मींस भक्ति यानी भक्ति रिफॉर्म माने हिंदू रिलीजियंस यानी इन हिंदू रिलीजियंस वी हैव ऑलरेडी discussed about the Bhakti movement. Okay, in
religious reform. Okay, first we discuss शंकराचार्य. Okay, सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे शंकराचार्य के बारे में. तो शंकराचार्य, रामानुजा, रामानंद, कबीर, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु एंड मीराबाई वर मेनी ग्रेट सन्स ऑफ द भक्ति कल्ट. माने ये सब क्या थे? भक्ति कल्ट माने भक्ति पंथ से सबसे महान रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं. ऑल ऑफ देम प्रीच्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति कल्ट. इन सब ने क्या किया था? भक्ति कल्ट यानी भक्ति पंथ के ऑल ऑफ देम प्रीच्ड माने इन सब ने भक्ति पंथ को इम्प्रूव करने के लिए कई सिद्धांत अप्लाई किए थे. फर्स्ट वी डिस्कस शंकराचार्य. शंकराचार्य was one of the most famous philosopher of the India. माने शंकराचार्य को सबसे मोस्ट फिलोसफर के रूप में जाना जाता है. बॉर्न इन केरला, माने केरला में पैदा हुए थे इन 8th century 8वीं शताब्दी में. ही एडवोकेटेड अद्वैतवाद, माने इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्टार्टेड किया था. ओके, यानी शंकराचार्य स्टार्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्टिविज्म यानी अद्वैतवाद. माने इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्टार्ट किया था. एंड प्रीस्ट इन्होंने लोगों को संदेश दिया था. ही सेट अ मैसेज टू द सोशल एरिया कि गॉड इज यानी वननेस इज ऑफ द इंडिविजुअल सोल, माने एक आत्मा क्या है? एक है. ओके, एंड द सुप्रीम गॉड माने सुप्रीम गॉड, ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है. ईश्वर यानी गॉड इज सुप्रीम पावर, माने गॉड क्या है? सर्वशक्तिमान है. इट मीन्स आत्मा एंड परमात्मा. ओके, इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था. ही ऑल्सो एक्सप्लेन द आत्मा एंड परमात्मा. इन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में भी लोगों को समझा था. ओके, ही कॉल्ड द वर्ल्ड अराउंड एज द माया, माने इन्होंने इस पूरे विश्व को माने ही ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड माने इन्होंने पूरे विश्व को एक माया के रूप में एक्सप्लेन किया था. ही प्रीच्ड द अडॉप्टेशन ऑफ राइट पाथ ऑफ द नॉलेज. इन्होंने लोगों को ज्ञान के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आग्रह किया था. अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ द गॉड, मैंने इन्होंने ये कहा था कि हमें भगवान के सच्चे रूप को जानना चाहिए. हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, माने वही हम सब का निर्माता है. ओके, ही स्टार्टेड द वेरियस कंपेनियन ऑफ द रिवाइवल ऑफ द हिंदूज, माने इन्होंने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताया था. बेस्ड ऑन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द वैदिक फिलॉसफी, माने इन्होंने वैदिक फिलॉसफी को फाउंडेशंस ऑफ द सॉलिड माने एक सबसे बड़ी नींव के रूप में कहा था. इन ऑर्डर टू कम्बैट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, माने इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के कंपैरिजन में हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताया था. ओके, ही रिकॉग्नाइज्ड द एसेटिक ऑर्डर टू सन्यासी, माने इन्होंने सन्यासी बनने के लिए भी लोगों को जो सन्यासी बनने का जो था उसके लिए भी रीऑर्गेनाइज किया था. एंड लॉन्च्ड अ रिगोनियस कंपेनियन ऑफ द प्रोपगेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस रामानुजाचार्य के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो ही वाज बोर्न नियर द चेन्नई इन 1166, माने इनका जन्म 1166 में चेन्नई के निकट हुआ था. ही प्रीच्ड द भक्ति कल्ट इन साउथ इंडिया, माने इन्होंने वहां की लोकल लैंग्वेज में ही प्रीच्ड द पीपल ऑफ साउथ इंडियन यानी साउथ इंडियंस पीपल इन लोकल लैंग्वेज बिकॉज पीपल कुड अंडरस्टैंड हिज प्रीचिंग, माने जिससे लोग इनकी शिक्षाओं को अच्छे से समझ सकें. ओके, ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम, माने इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था. एंड प्रीच्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, माने इन्होंने ये भी कहा था कि ऑल मेंस आर इक्वल, माने सभी व्यक्ति कैसे हैं? इक्वल है यानी बराबर है. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस रामानंद के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो रामानंद वाज द फॉलोवर ऑफ रामानुजा, माने रामानंद कौन थे? रामानुजा के फॉलोवर्स थे. ओके, ही वाज बोर्न इन प्रयाग इलाहाबाद, माने इनका जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था. ही लिव्ड देयर एंड आल्सो इन बनारस, माने बिकॉज Allahabad and Varanasi both are nearest place. Okay, because in ancient time माने प्राचीन समय से भी हम लोग बनारस को एक नॉलेज का सेंटर मानते हैं. So
रामानंद यानी रामानंद जो क्या थे, प्रयाग यानी इलाहाबाद में पैदा हुए थे, बट ही लिव्ड देयर आल्सो एट द बनारस, माने उन्होंने अपनी लाइफ का काफी टाइम बनारस में भी बिताया था. ओके, ही प्रीच्ड द वर्शिप ऑफ रामा इन प्लेस ऑफ विष्णु, माने इन्होंने विष्णु की पूजा के स्थान पर राम यानी भगवान राम को भी प्रेफरेंस दिया था. ही एनरोल्ड डिसिपल्स फ्रॉम द ऑल कास्ट, माने इन्होंने अपने आश्रम में सभी जाति के लोगों को एनरोल्ड किया था, इंक्लूडिंग द लो कास्ट, माने उसमें क्या थे, लो कास्ट के लोग भी थे. दस हिज डिसिपल्स माने उनके जो भी शिष्य थे, इंक्लूडिंग माने उनमें कौन कौन से थे, रविदास थे, एक कॉबलर थे, कबीर अ वीवर, सेना अ बार्बर, साधना हु वाज अ ब्रदचर. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कबीर दास. कबीर दास वाज द मोस्ट फेमस पोएट्स इन इंडियन, माने कबीर दास क्या थे जो सबसे अधिक फेमस हुए. वाज अ वीवर, माने ये क्या थे, एक वीवर का काम करते थे, कपड़े बुनने का काम करते थे. हु रोट पोएट्री आल्सो, इन्होंने कविताएं यानी कविताएं लिखी थी. हिज दोहास फुल ऑफ डीप मीनिंग, इनके जो भी दोहास थे, माने ही रोट द दोहास, माने इन्होंने जो भी दोहास लिखे थे हैव अ डीप मीनिंग, माने जिनकी मीनिंग्स जो थी बहुत ही डीप थी. एंड रियल्स टू हिंदू एंड मुस्लिम्स अलाइक, माने जिसमें इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रखकर अपने दोहे बोले थे. ही प्रीच्ड द एक्साइटमेंट्स ऑफ सुप्रीम वन गॉड, माने इन्होंने भी ईश्वर को एक माना था, और वो क्या माना था, सुप्रीम पावर, यानी गॉड इज सुप्रीम पावर, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है. कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, माने हम उसे क्या है, अलग अलग नामों से बुलाते हैं. लाइक जैसे राम, रहीम, अल्लाह, हरि एसेट्रा. ही एम्फेसिस हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, माने इन्होंने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी पर जोर दिया था. Okay, he wanted to equal position in our society in that time period because 11th century के समय जो हमारी इंडिया की जो पोजीशन थी, जो कंडीशन थी, वो क्या थी, बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही मिजरेबल थी. बिकॉज जो भी हमारी इंडियन सोसाइटी थी, यहाँ भी लोग डिवाइडेड थे, एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ वर डिवाइडेड. सो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की इक्वलिटी पर जोर दिया था. ही स्ट्रांगली डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप, माने इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था. पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रा का, जो हमारे समाज में रिलीजियस सुपरस्टिशन थी, माने जो धार्मिक अंधविश्वास थे, उनका विरोध किया था. हिज फॉलोवर्स आर कॉल्ड कबीर पंथीज, माने इनके जो भी फॉलोवर्स थे, इनके बाद जो भी इन्हें फॉलो करते थे, उन्हें कबीर पंथीज कहा जाता था. नेक्स्ट वी डिस्कस गुरु नानक. Guru Nanak was born in 1469 in तलवंडी इन पंजाब, माने कबीर यानी गुरु नानक का जन्म 1469 में इन पंजाब स्टेट, माने पंजाब स्टेट के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था. नाउ ननकाना साहब इन शेखपुरम डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान. ओके, ही प्रीच्ड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, माने इन्होंने लोगों को ब्रदरहुड के लिए प्रीच किया था, ब्रदरहुड के लिए उपदेश दिया था कि यूनिटी ऑफ गॉड एंड टॉलरेंट, माने हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं. ही एम्फेसिस द डिवोशन ऑफ वन गॉड, माने इन्होंने कहा था कि हमें केवल एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए. गुड सल्वेशन विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट क्रीड, माने हमें बिना किसी जाति पात, माने जाति व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए उन्होंने कहा था कि हम सभी एक हैं. He however led great emphasis purity of the conduct, माने उन्होंने कहा था हमें चरित्र, माने कंडक्ट एंड कैरेक्टर, माने हमें अपने चरित्र से प्योर होना चाहिए, यानी प्योरिटी टू कैरेक्टर, माने हमारे चरित्र में पवित्रता होनी चाहिए. एंड नीड टू गुरु फॉर द गाइडेंस, माने इसके लिए हमें क्या होता है, इस गाइडेंस के लिए गुरु की नीड होती है. ही स्ट्रांगली कंडेम्ड द आइडल वर्शिप, माने इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया. रिलीजियस माने जो भी हमारे धार्मिक अलगाववाद था उसका विरोध किया. ही एडवोकेटेड द मिडिल पार्ट इन द स्पिरिचुअल लाइफ, माने इन्होंने कहा था कि हमें अपनी लाइफ जीने के लिए हमारा जो मार्ग होना चाहिए, जो वे होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए. ओके, ही फाउंडेड द सिखिज्म, माने इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी. रिलीजियस ऑफ द सिख, माने जो सिखों का धर्म बना. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु who was a चैतन्य महाप्रभु तो was a popular भक्ति संत इन बंगाल, माने उस टाइम पीरियड में 11th सेंचुरी में
ही वाज द फेमस, ही वाज द फेमस भक्ति संत इन बंगाल, माने ये बंगाल में क्या थे, एक फेमस संत थे। ही वाज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, माने ये भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे। कंपोज्ड मनी हैम्स इन प्रेज, माने इन्होंने भगवान कृष्ण की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी थी। ओके, ही बिलीव्ड इन भक्ति म्यूजिक, माने उन्हें भक्ति म्यूजिक, इट मींस कीर्तन, माने ही वांटेड टू वर्शिप एज अ गॉड एज अ कीर्तन, माने वो ईश्वर की पूजा एज अ कीर्तन के रूप में करना चाहते थे। ओके, पोर्टेंट मींस डिवोशन ऑफ द गॉड, माने इनका मतलब था कि ईश्वर का नाम लेना ही ईश्वर की पूजा है। ही वाज कंपनीड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, माने यही रीजन था कि ही हैड द लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, माने इनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत बड़ी संख्या में थे। हिंदू यानी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, इनके जो भी फॉलोअर्स थे वो दोनों थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे। ही रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, माने इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, एंड प्रीच्ड इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, माने इन्होंने भी एकता और भाईचारा को जोर दिया था। नेक्स्ट वी डिस्कस मीराबाई। मीराबाई कौन थी? हु वाज द मीराबाई? मीराबाई वाज अ राजस्थान से बिलोंग करती थी। रिनाउंस द वर्ल्डली कंफर्ट ऑफ द प्रिंसी, माने इन्होंने अपनी लाइफ में एक राजकुमारी के जीवन का त्याग किया था। ओके, ही रिनाउंस द वर्ल्डली कंफर्ट, माने उन्हें सांसारिक सुख से कोई भी मतलब नहीं था। ही डेडिकेटेड हर लाइफ द वर्शिप ऑफ कृष्णा, माने इन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। द भजनास ऑफ द मीरा आर सung इवन नाउ ऑल ओवर इंडिया, यही रीजन है कि आज पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया, माने पीपल लाइक ऑल ओवर इंडिया द सॉन्ग यानी सॉन्ग ऑफ द मीराबाई, माने पूरे भारत के लोग आज मीराबाई के भक्तों यानी मीराबाई के गीतों को पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट भक्ति संत। हाउ मेनी भक्ति संत इन 11th सेंचुरी, माने 11th सेंचुरी में हमारे इंडिया में कौन कौन से भक्ति संत थे उसके बारे में डिस्कस किया है। In next video, I will discuss about in other topics of this chapter. So students, thank you for attending this class.